चलिए सुनिएगा, अभी इलेक्ट्रिसिटी का इम्पोर्टेंट पहले आपका थियरी है ना, ऑन कर भाई। ब्लैक वाला हाँ, कोने पे एकदम नीचे हाँ। ठीक है, पहले थियरी एक बार करा देता हूं है ना, और फिर इस पे न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले जो आपका इसमें है, और जल्दी आना, हाँ कि इलेक्ट्रिसिटी है ना, डेफिनेशन से क्या पता आपको। देखो जब यही आप 12th में आओगे ना, तो आपको एक्चुअली इसमें दो तरीके की चीजें आपको पढ़नी है ना, स्टैटिक चार्ज और मूविंग चार्ज है ना। स्टैटिक चार्ज आप पढ़ोगे 12th में, जिसका नाम होगा इलेक्ट्रोस्टैट है ना। और यहां जो आप पढ़ोगे वो आपका मूविंग चार्ज, जो कि क्या प्रोवाइड करता है, इलेक्ट्रिसिटी, फ्लो ऑफ चार्ज है ना, क्या कहलाता है, करंट, इलेक्ट्रिसिटी है ना। ओके, तो I इक्वल्स टू Q बाई T है ना। और जब मैंने आपको प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस पढ़ाया था, तो आपको क्या बताया था, सबसे पहला पॉइंट क्या था, चार्ज क्या है, ये प्रॉपर्टी ऑफ एनी मटेरियल है ना। ये दो टाइप का होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव है ना। सेम चार्जेस रिपेल एंड अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट। अब इनके बीच में जो फोर्सेस होते हैं उनको करते हैं हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जिसको दिया था कुलम्ब्स ने है ना, F इक्वल्स टू K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर है ना। थियरी के तौर पे क्या बोलते हैं हम लोग, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ the charges and inversely proportional to square of the distances between them है ना। अगर आप साइन यूज करते हो प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, मान लो कि ये Q1 है और ये Q2 है, एक प्लस और एक माइनस है, तो जब आप फॉर्मूला लिखोगे F Q1 Q2 by R स्क्वायर, तो उस टाइम पे Q1 प्लस और Q2 माइनस, तो प्लस इंटू माइनस क्या हो जाता है, माइनस हो जाएगा। तो वहां से भी एक चीज हम समझ सकते हैं कि अगर फोर्स नेगेटिव है तो दैट फोर्स विल बी अट्रैक्टिव, और अगर पॉजिटिव है दैट फोर्स विल बी रिपल्सिव। मतलब या तो दोनों पॉजिटिव हो जाए तो भी रिपल्सिव, या दोनों नेगेटिव हो जाए तो भी रिपल्सिव। अगर ये नेगेटिव ये पॉजिटिव तो भी अट्रैक्टिव। इतना बताया था। देन आफ्टर मैंने बताया था कि चार्ज इज ऑलवेज क्वांटाइज्ड, that is Q equals to plus minus NE, यही बताया था ना। ओके, where N is the whole number, ठीक है। अब इसमें आपको जो चार्ज है उसका यूनिट क्या है, कूलम है ना। ठीक है, तो देखो तो 1 एम्पियर कूलम पर सेकेंड है ना। तो आपको ये 1 मार्क क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डिफाइन 1 एम्पियर, ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा इस चीज को। अब इसके बाद जब आप सर्किट कंप्लीट करते हो, इसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए, वायर, फिर लोड, बैटरी, स्विच, बस ना, इतना ही ना। हाँ ठीक है, अच्छा बताओ डायरेक्शन ऑफ करंट क्या है, पॉजिटिव टू नेगेटिव या नेगेटिव टू पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव से निकलता है और नेगेटिव में एंड करता है ना। अब बताइए करंट स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी है ना, क्योंकि जब आप 12th में आइएगा और किरचॉफ्स लॉ पढ़िएगा तो वहां पे सबसे पहले वहां पे दो रूल है ना किरचॉफ्स लॉ के, एक है आपका जंक्शन रूल और दूसरा है आपका लूप रूल है ना। तो जंक्शन रूल क्या बोलता है कि
किसी जंक्शन पे सारे आते हुए को अगर आप पॉजिटिव मानते हो तो जाते हुए वो क्या मानोगे? नेगेटिव। ठीक है, अगर ये I1 आ रहा, I2 आ रहा और ये I3 जा रहा, तो हम क्या बोलेंगे? I1 प्लस I2 माइनस I3 इज इक्वल टू 0। ये बोला जाता है लूप रूल, सॉरी जंक्शन रूल, है ना। मतलब कि यहां से बड़ी आसानी से हम ये भी बोल सकते थे कि I1 प्लस I2 इज इक्वल टू, और एक सिंपल अलजेब्रा है ना। अगर ये वेक्टर होता तो यहाँ पे हमें वेक्टर एडिशन लॉ ऑफ पैरेललोग्राम यूज करना होता, रिजल्टेंट इक्वल्स टू रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 2ab cos थीटा। बट ऐसा तो हम कुछ कर नहीं रहे। क्या हंस रहे हो प्रीति जी? पहली बार सुने हो ये? हाँ ठीक है, तो जबकि ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, तो ये सिंपली ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकता है। ठीक है, पोटेंशियल किसको बोलते हैं? वर्क डन टू ब्रिंग एवरी पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ गिवन पॉइंट। एक ना डेफिनेशन, दैट इज V इक्वल टू W बाई Q, है ना। V इक्वल्स टू W बाई Q, तो W इक्वल टू BQ, है ना, यूनिट वोल्ट। अब इसमें आपका सवाल दिया हुआ है कि हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग चार्ज ऑफ 2 कूलम अक्रॉस 2 पॉइंट हैविंग ए पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट। पोटेंशियल भी दिया हुआ है आपका और चार्ज भी दिया हुआ है आपसे, और आपसे पूछा है वर्क डन, तो 24 जूल्स। ठीक है, वर्क डन का यूनिट जूल, पोटेंशियल का वोल्ट और चार्ज का ओके। सर्किट डायग्राम के नाम पे आपको इधर दिया हुआ है कुछ चित्र, है ना, जिनको कि आपको ध्यान में रखना। हो सकता है कि एक मार्क के लिए पूछ भी दे कि ये किसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। बेटा तुम्हारे पास भी किताब है, कभी खोल भी लिया करो। अच्छा अभी तक चैप्टर भी नहीं मिला है, चला रिप्रोडक्शन खोल के बैठा। चलेगा, इसके बाद आपका ओम्स लॉ, है ना, ऐसा है ना, यही है ना। अब इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को जब हम हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, तो क्या है R, तो V इक्वल टू क्या बन गया I। ठीक है, अब R क्या है, डेफिनेशन क्या हुआ, अपोज हाँ ठीक है, चार्ज के फ्लो को ये अपोज करता है, इसका यूनिट क्या होता ओम। ठीक है, हाँ अब इस R की अपनी प्रॉपर्टी है, पढ़े हो ना, रोयल बाई ए। ये क्या बताता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द वायर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द सॉरी एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शनल एरिया। और क्रॉस सेक्शनल एरिया याद है क्या बताया था, क्या होता है इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, बताया ही नहीं, तुम बताओ बाबू क्या इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, किस तरफ से देखने के बाद आप बताओगे क्रॉस सेक्शनल एरिया है। ऊपर से, ऐसे, कैसे, सीधा, हाँ देख, अगर ये वायर है तो ये उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ये है उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, R इक्वल टू रोवेल बाई ए। उसके बाद है आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, है ना, या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स, है ना। दो तरीके का होता है, पैरेलल और सीरीज। ओके, तो ये मैं पता नहीं कितना बार कर चुका हूं, स्टिल वन मोर टाइम।
है ना? हाँ ना कभी थोड़ी बोलोगे। चल भाई देख, रे 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 देख नहीं दे। पैरेलल, ठीक है। सीरीज में क्या था पहचानने का नियम? अब एक में दूसरे का फंसा रहता है। एक का स्टार्टिंग, हाँ बीच में कुछ और भी होता है ना? क्यों तूने नीचे नहीं रखा कभी? स्विच रहता है, वो भी लगाऊं? नहीं नहीं अरे आप समझ गए ठीक है। अब क्या बचा, अब तो हम ऐसे ही बनता है ना। अबे जोड़ के दिमाग मत खा मेरा। Shut up. सर ऐसे करके बीच में ब्रैकेट में डॉट। अरे ब्रैकेट एकदम भोजपुरी से। ठीक है। विनय पिट जाएगा फालतू में, ठीक है। देख भाई R1 R2 R3 आपको पहचानने का तरीका बताया था कि पहले वाले का एंड और दूसरे वाले का स्टार्ट, फिर दूसरे वाले का एंड तीसरे वाले का स्टार्ट, है ना। और स्टार्टिंग और एंडिंग, स्टार्टिंग का स्टार्टिंग पॉइंट बैटरी के एक तरफ और एंडिंग का एंडिंग पॉइंट बैटरी के दूसरी तरफ कनेक्टेड रहता है, यही था ना। और इसमें आपको जो बातें याद रखने वाली थी, दो बातें थी। क्या भाई? इन पैरेलल कॉम्बिनेशन करंट इज कांस्टेंट, सॉरी इन सीरीज कॉम्बिनेशन करंट इज कांस्टेंट। करंट इज कांस्टेंट, है ना। दैट इज I इक्वल टू I1 इक्वल टू I2 इक्वल टू I3। बट पोटेंशियल क्या होता? डिवाइड, है ना, डिस्ट्रीब्यूट होता है। मतलब ये कि V क्या है ना टोटल, तो V1 प्लस V2 प्लस V3 ऑल्सो V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, ठीक है। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल्स टू IR, तो I इस V के जगह पे क्या आ जाएगा? I इंटू R इक्विवेलेंट, बट V1 के जगह पे I1 R1, V2 के जगह पे I2 R2 एंड I3 R3। अब जरा देखो कि आपका ये I1 I2 I3 ये सारे क्या हैं? सेम है, तो कैंसिल हो जाएगा। तो क्या आ गया? R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। अगर तीन रेजिस्टेंस 1 ओम 2 ओम 3 ओम का सीरीज में कनेक्टेड है तो उनका इक्विवेलेंट क्या होगा? 6 ओम। इक्विवेलेंट का मतलब समझ रहे हो? तुम्हारे 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 वजन के बराबर ये एक अकेला, तो ये क्या हो गया? इक्विवेलेंट। आई बात समझ में? इसको भी साथ ले लो और उसको देखो, है ना। अब इन चारों के अकेला इक्विवेलेंट वो हो गया, ठीक है। इन चारों में 100 ग्राम और ऐड करो तो किसके बराबर? हाँ अपना वो है, ठीक है। तो इक्विवेलेंट का मतलब समझ रहे हो ना? ढेर सारे कॉम्बिनेशन के बदले एक, ठीक है। अब बारी आती है किसकी? पैरेलल की, है ना। तो पैरेलल में पहचानने का तरीका क्या है? सबका एक मुंडी एक तरफ और दूसरी मुंडी दूसरी तरफ, है ना। विनय तू पढ़ रहा है या पढ़ने की एक्टिंग कर रहा? क्योंकि मुझे लग रहा है आज आगे बैठ गया तू फंस गया। हाँ? क्या खुश हो रहा लौंडा? चल कोई बहाने तू पढ़ रहा भाई। चूंकि आपके बाद पढ़ने पड़ता है सर। कोई नहीं, कोई नहीं।
Shit happens. देख भाई, ये है ना आपका R1, R2, R3, ठीक है। देख भाई, इस जंक्शन तक I करंट गया है ना, उसके बाद ये बट गया, ऊपर गया, बीच में गया, नीचे गया, चला गया, ठीक। अब फिर ऊपर से नीचे इसका पोटेंशियल V1, इसका V2, इसका V3। इसमें क्या बताया गया था कि आपका पोटेंशियल कांस्टेंट और करंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, है ना। ओके, तो V इक्वल टू V1 इक्वल टू V3, है ना। और I क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस I3। अब देखो तो V इक्वल टू क्या होता है, IR ना, है ना। तो I इक्वल टू V बाई R, तो V बाई R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू V बाई R1, V बाई R2, V बाई R3, कैंसिल। तो 1 बाई R इक्विवेलेंट इज 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। और एक चीज नोट करके, 10th के लिए आपको एक चीज बताया गया था कि अगर आपके पास दो रसिस्टर कनेक्टेड हैं पैरेलल में, और अगर आपसे पूछा जाता है कि फाइंड द करंट इन ईच ऑफ देम, तो उसके लिए मैंने एक आपको फॉर्मूला बताया था, ये है ना। अगर यहां से I गया है तो ये गया I1, ये I2, ये R1, ये R2। तो अगर आप I1 निकालोगे तो क्या लिखोगे, R2 इंटू I टोटल, ये जो गया नहीं वाली I, डिवाइड बाई R1 प्लस R2। अगर आप I2 ढूंढने गए हो तो R1 इंटू I टोटल बाई R1 प्लस R2। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, जो कि आपको एक सवाल भी है ना, जो हमेशा पूछा जाता, हमेशा करते हैं, आप हमेशा गलती करते हो, होते आ रहा अभी तक, है ना। याद आ रहा कुछ ऐसा था, फिर ऐसा वाला फोटो बन गया, और बोला था कि फाइंड द करंट इन 2 ओम रेसिस्टर और 4 ओम रेसिस्टर, ठीक है। चलोगे ये, इसको लिखना है, कितनी बार लिखोगे भाई, लिख रहा है क्या, क्यों, जाकर देख लियो नहीं से, इसको भी तो कोई व्यूअर्स चाहिए ना देखने को यार, बस ऐसे ही मजे मजे में नहीं, समझना भी तो जरूरी है ना। मिटाओ, आप लोगों को जब ये टॉपिक एंड हुआ था, है ना, तो मैंने एक बहुत बड़ा सा सवाल दिया था आपको, 8 साइड वाला, है ना, ऐसा ऐसा चलते हैं, ठीक है ना। लेकिन हाँ, उससे पहले मैंने आपको एक चीज करवाया था, जो कि आपको बोला था, ध्यान भी रखिएगा कि अगर आपका R इक्विवेलेंट फाइंड करने का विथ रिस्पेक्ट टू वाली चीज चेंज कर देगा तो आपका आंसर बदल जाएगा। इसलिए कभी भी एग्जाम में चोरी करते हो तो अपने पे भरोसा रखना, आई बात समझ में, किसी दूसरे पे नहीं। देखो, अब अगर जो सवाल बोल दे कि फाइंड R इक्विवेलेंट, है ना, पहला विथ रिस्पेक्ट टू AB, दूसरा विथ रिस्पेक्ट टू BC, तीसरा विथ रिस्पेक्ट टू AC, ठीक है। तो ये तीनों अलग अलग सवाल है। अब कैसे है जरा समझो।
जो आपको जिसके रिस्पेक्ट में ढूंढना है ना, आप उसे एंड में यूज करना, ठीक है। तो ए बी है ना, ए बी को छोड़ दिया। अब पहली बात तो ये समझो कि बाबू ये एक नंगा वायर है, मतलब फ्री टू मूव। नंगा करने का मतलब ऐसा नहीं कि छूते ही तनतनाने लगो, इंसुलेटर तो लगा हुआ है, बस मैं ये बोल रहा हूं कि फ्री टू मूव है ये। अगर मैं इसी फोटो को ए बी बोला ना एंड में, तो अगर मैं ए बी को यहां रख दिया, ये होगा आपका ए, ये होगा बी, और इनको पकड़ा और खींच दिया, हो गया सीधा। ऐसा ही कुछ होगा। बी से कनेक्टेड कौन है? बी से कनेक्टेड सी है ना? सर हाँ। बी से कनेक्टेड बी कर दिया। डीजी हो गया डीजी। ठीक है, और ये क्या है? हैं? हैं? अभी यही वाला पॉइंट है ना, हाँ सर। मिला दो, नॉर्मल वायर है ये। अब जरा समझो इस चीज को, ये है ना अपना मेन, ठीक है। तो ये और ये आपस में क्या है? सीरीज। और इन दोनों का कॉम्बिनेशन इसके साथ क्या है? क्योंकि देखो तो इसका एक एंड और इसका एक एंड, दोनों एक जगह मैच हो रहा, चाहे आप यहां से यहां मिला लो या यहां से यहां मिला, अरे वायर ही है ना। ये अगर हम इसको, ये ऐसा है ना, ऐसे रखा हुआ है, अब इसी में कोई इसको त्रिभुज बना दे, चतुर्भुज बना दे, सर्कल कर ले, फ्री टू मूव। हाँ, आपकी मर्जी है, जिस तरीके से आप इसको यूज करना चाहो। कहाँ यूज करेगा? बेडरूम बल्ब लगाने के लिए। ठीक है, तो देख भाई 1 और 3 सीरीज में हो गया, तो 4 और 2 अब पैरेलल में, तो 1/4 + 1/2, एलसीएम 4 कितना आ गया? ये किसका वैल्यू है? ये है 1/r इक्विवेलेंट का, है ना। तो r इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? 4/3 ओम। और यही हम भूलते हैं एग्जाम हॉल में, हमसे पूछा जाता है r इक्विवेलेंट, हम तो चौड़ में निकलते हैं एकदम, तेरे भाई का तो पूरा आएगा, भाई उल्टा होना ही भूल गया। जरूरी है, मतलब है ही जरूरी। पूछा क्या है तेरे से? 1/r इक्विवेलेंट या r इक्विवेलेंट? अच्छा तू बता रहा था, मुझे लगा पूछ रहा, सॉरी। ठीक है, अब अगर बात करते हैं विद रेस्पेक्ट टू BC, ठीक है भाई, देख इधर, विद रेस्पेक्ट टू BC, तो BC को छोड़ दिया, तो 2 और 3 5, तो 1/5 + 1/1 है ना, तो 6/5, आंसर इज 5/6। देखो अलग अलग हो गया ना। अब बात समझ में आ गई आप लोगों को? अगर ऐसा को बोल देता है तो ये जरूरी है बताना कि किसके रिस्पेक्ट में ढूंढना है। क्या कर रहे हैं? आई बात समझे? उसी तरीके से अगर थ्रू AC जाएंगे तो इसको रोक लेंगे, इसको सबसे पहले, ठीक है, मिटाओ ना। हाँ सर। आप लोग का एक 1 मार्क क्वेश्चन भी आया था ना, कि जैसे अगर एल्युमिनियम का वायर है ना, और उसका रेसिस्टिविटी कुछ दिया हुआ है, ठीक है, और फिर क्या किया गया कि उस वायर को 2 भाग में कट कर दिया गया। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेसिस्टिविटी? ρ/2 है ना, रो सेम ही रहेगा ना। हाँ सर, ये रेसिस्टिविटी हाँ हाँ, है ना, है ना। हाँ,
अच्छा ये भी आप लोग को प्रूफ करके दिखाया था ना कि अगर हम लेंथ को डबल करते हैं तो क्रॉस सेक्शनल एरिया हाफ हो जाता ना। बताया था ना मूछ वाला, बचपन में लोग आटे का खेलते थे बना बना कैसे, है ना, और ऐसे छोटा रखते थे तो मोटा दिखता था, खींचते थे तो पतला हो जाता था। कभी नहीं किए ये सब? अच्छा अभी तो हो ना भाई, हम तो इसी में खुश होते थे खेल के। पेज नंबर 209 एग्जांपल नंबर 12.6 रे एग्जांपल नंबर 12.6 पेज नंबर 209। क्वेश्चन ये है कि ए वायर ऑफ गिवन मटेरियल हैविंग लेंथ L and area of cross section A has a resistance of 4 ohm. What would be the resistance of other wire of same material having length L by 2 and cross section area 2A? 1/2 हाँ? डबल सवाल क्या पूछ रहे हो? सुना? सर एल को वो 1 बोल रहे हैं। 1 लिखा है इधर। एल है ना, L by 2 है वो। इधर देखो 1/2 L by 2 है। ऐसा लिखा चाहिए तुझे या L बना के by 2 करूं? अबे बुक में L ऐसा ही होता है। सर वैसा नहीं बना है। तुम्हारे पेन से हुआ होगा, क्या बकचोदी कर रहा है? चलो सुनो, हाँ? आके देख लो। मुझे नहीं देखना। सुन भाई देख, मेरे को विषय में बोल रहे मैंने छोड़ दिया ना, शट अप। तो R1 कितना दिया हुआ? 4 ओम ना, हां सर। रो L by A। अब R2 रो तो चेंज होगा नहीं, क्या होगा गणेश? लेंथ हो गया आधा और एरिया हो गया डबल। तो R2 रो L by 2 by 2A। तो R2 इक्वल टू रो L by A इंटू 1/4। अरे 2 नीचे आएगा ना, तो रो L by A R1 है और इसकी वैल्यू क्या दी हुई है? 4। भाई आप क्या नाम है? ये हाँ, इसका यूनिट क्या होगा? ओ ठीक है। हाँ तेरे बुक का ही ओए बात मत करो। चल भाई, हीटिंग इफेक्ट है ना, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। देख छोटू सुन, ये सॉकेट है ना, इस सॉकेट में एक 5 पिन लगा दो, ठीक है ना। उसमें क्या करो कि बीचों बीच वाले में घुसा दो फ्रिज, उसके ऊपर वाले में टीवी है ना, दिल भरना भर रहा एसी है ना, 5-7 चीजें, जब 5 पिन है ना तो 5 ही घुसेंगे, 5 चीजें एक जगह लगा के छोड़ दो, ठीक है, 10 मिनट। अब आपने अक्सर सुना होगा और सुबह जो न्यूज आता है ना, 10 मिनट में 100 खबरें, है ना, उसमें आप 40 खबरें ऐसे सुनोगे जो यही सब हुआ रहता है। कल रात भीषण आग लगने से 40,000 रुपए की नुकसान, एक गया वो, है ना, उसी का अगला पार्ट है ना, मकान मालिक गया सदमे में, रुक दो ना, तीसरा
पहले की गई थी चोरी की आशंका झन, है ना? फिर बाद में पता चला शॉर्ट सर्किट हुआ था। अब वो शॉर्ट सर्किट होने का क्या वजह हो सकता है? आप पहले समझो इस चीज को कि दुकान तो दिन भर चला होगा, वो शॉर्ट सर्किट दिन में नहीं हुआ। दिन में इसलिए नहीं हुआ क्योंकि लोगों का नजर रहता है। आप समझ रहे बात को? आप, है ना? आप देखते हो सबसे ज्यादा अगर मैं देखा हूं कि बिजली कड़कने से अगर कोई डरता है तो तुम्हारी फैमिली है। चार्जर तक नहीं लगने देती मम्मी। ओ भाई, मतलब, और हमें समझा भी देती हैं, हम समझ भी लेते हैं। स्विच ऑफ करके रख दिया ताकि फट जाएगा। अभी अब वो तो छोड़, अभी मैं रहता हूँ अकेला, और ऊपर से कि आधे टाइम तो हालत ये होती है कि मेरे घर में सब कुछ ऑन है, मैं इधर पढ़ा रहा हूँ। अब मैं उस तड़कने भड़कने से मैं ऑफ होने लगता हूँ, टीवी तो छोड़ दो, रोड पे मैं ना निकलूं, मुझे इतना डर लगता है उससे। अब दिक्कत यह है कि अब सडन जो सप्लाई मिलता है ना, वो सिस्टम एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, है ना? देखते हो ना वो आता है ना एनर्जी ड्रिंक एंड समथिंग, वो जो एड दिखाता है, वो भाई पता नहीं कहाँ लगा के गाड़ी चालू कर देता कहाँ लगाता है? चेस्ट पे से अच्छा, उधर लगाता है। वो भाई पीता है, फिर पट से लगाता है, एकदम बोलता है मार सुन। ठीक है, अब ऐसे दवा भी आते हैं बे सर्टेन एनर्जी के लिए। अबे रिवाइटल है जा यार, चल देख, सुन ओए सुन। अब जब सर्टेन एनर्जी सप्लाई होता है तो सिस्टम उसे मैनेज नहीं कर पाता, ठीक है ना? और फिर स्टार्ट होती है लीकेज, है ना? आप अबे चार्ज का लीकेज, अपने का इंटरेस्ट नहीं। आप इस बात को समझो, आपने आयरन बॉक्स देखा है ना, उसमें जो वायर लगा रहता है उसको आप पहले उधेड़ के देखना, पुराने वाले को उधेड़ना, माँ तेरा उधेड़ देगी, ठीक है? पुराने वाले को उधेड़ना, उसमें आप क्या देखोगे कि उसके जो वायर होते हैं बहुत हैवी होते हैं, ऊपर से उसके बाद कॉटन डाल के और उसे बांधा, मतलब इंसुलेट किया हुआ रहता है। अब जरा सोच, आयरन बॉक्स को जो एकदम पतली सी बाल जैसी वाली वायर नहीं आती, तू एकदम सब कुछ सेट करके बस उसमें लगा कर स्विच ऑन कर, मेल्ट हो जाएगा, और उसी को बोलते हैं लीकेज, ठीक है? आई बात समझ में? अब आपको एक एग्जांपल और है। आपने मैंने एक बार आप लोगों को बताया भी था कि वो वीडियो देखना, वो जो ट्रेन वाला जो पागल था, है ना? आप समझो उस चीज को, आपको उसके लिए उसके फील्ड में ही जाना होता है सिर्फ, है ना? आप शहरों में देखोगे कि बहुत सारे ऐसे, क्योंकि देखो जहाँ पे हाईली मतलब हाई पॉपुलेशन वाले इलाके होते हैं, बारिश वारिश इतना आंधी तूफान चलता है, आप अच्छे शहरों में देखोगे कि एक हाइट पे जो वायर रहती है ना, अगर उसका हाइट चेंज होगा तो उसमें फ्लो रुक जाएगा, क्योंकि होता है ना बारिश हो जाएगा तो वायर गिर गया, है ना? और नंगा वायर नाच रहा है रोड पे, समझ रहे हो? इसमें 11,000 वोल्ट पोटेंशियल है और वो रोड पे ऐसे तड़प रहा, है ना? आप गांव में अक्सर देखते होगे कि वो पोल गिर गया, लाइट है, बारिश हो रही है, एले पोल गिर गया, गाय बैल मर गए, क्योंकि रात में तो उधर ही रहते हैं ना। पिछले साल आग भी लगी थी नहीं, हम नहीं गए ना, बहुत दिन हो गए हमको घर गए, न्यूज़ में देखा। तो समझे? अब शहरों में सारी चीजें फिक्स रहती है, गांव में तो देखो ना बांस के तंबू से उसी पे, और उसी पे बहुत सारे समझदार लोग हैं जो कि कपड़ा भी डाल रहे हैं, क्योंकि भरोसा है लाइट नहीं आता इतने बजे तक, ठीक है? और किसी के यहाँ कोई कनेक्शन नहीं है, वो छेद वाला फंसा के रखा है सब, है ना? टपाटप भाई, सारे फेज के कनेक्शन होते हैं गांव में, इसका गया तो उसका, उसका गया तो उसका, है ना? मतलब 24/7 लाइट
है। देख अक्सर क्या होता है ना कि कुछ एक गांव ऐसे देखोगे ना कि डिस्ट्रिक्ट अलग हो जाते हैं और डिवाइडिंग लाइन कुछ है ही नहीं। मार्केट किसी और डिस्ट्रिक्ट का है, तुम रह रहे हो किसी और डिस्ट्रिक्ट में, तो उस जगह पे क्या होगा, दोनों डिस्ट्रिक्ट के कनेक्शन होंगे। हुक मारो मजे मारो। वरना तू सोच जितना हीटर यूज होता है गांव में खाना बनाने के लिए, यहाँ तो पुलिस वाला उठा कर जाके जेल में भर देगा, क्योंकि उतना बिजली होना भी तो चाहिए तुम्हें देने के लिए जितना तुम फूंक रहे हो। वहां तो बस कुछ नहीं लगा भाई, लगा हुआ है वो लगा हुआ है, कभी कुछ बन रहा कभी कुछ बन रहा, उसको कोई मतलब ही नहीं है कि कोई ऑफ भी करे ना करे। और उसका जुगाड़ बड़ा अच्छे से बना के रखता है लोग, मिट्टी का ना वो घेर देता है पूरा, वो एकदम कतई चूल्हा लगता है भाई, ना उसमें शॉक लगने का टेंशन ना कुछ, नीचे मिट्टी ऊपर मिट्टी और बीच में ऐसा रखा था जिसमें कि आप बर्तन बड़े आसानी से रख सकते हो, है ना। तो समझ रहे हो हीटिंग इफेक्ट। अब इसी में आप थोड़ा सा नॉर्मल आप किसी भी सॉकेट को चेक करके देख सकते हो कि आपको उससे पता चलेगा कि आप देखो ना फ्रिक्शन ही तो है ना ये, अगर रेसिस्टेंस है तो फ्रिक्शन ही है। आप नॉर्मल हाथ को अपने ऐसे ऐसे रगड़ते हो थोड़ी देर, उसी में आपका हाथ गर्म हो जाता, तो सोचो जब उस वायर में कंटिन्यूअसली चार्जेस फ्लो कर रहे हैं तो डेफिनेटली हीट तो डेवलप होगा ही ना, है ना। आपने ऐड देखा है ना, तो बताइए कौन सा वायर लगवा रहे हैं शुक्ला जी? कोई भी लगवा देंगे सर, है ना। तो आपकी सबसे प्यारी चीज कौन है? मेरी बिटिया। तो यहाँ सोचिए 300 कुछ, है ना, जिगर के टुकड़े आएंगे। अब बताइए क्या लगवाएंगे? जो भी है ना। तो ये जरूरी है ना। फिर वो बीच में प्रेस रावल का था, बोली के वो आया, तेरा बिजली इतना कम क्यों आता है, पता नहीं क्या था, है ना। हाँ अब बिजली, अब उसमें समझो कितने सारी चीजों की साइंटिफिक चीजें एंटर कर जाती है एड में बताने के लिए, है ना। आप सोचो जब वो विराट कोहली का वो टायर वाला ऐड आता है, टू रिड्यूस शियर स्ट्रेन, है ना, मस्त बोलता है, सुनने में अच्छा लगता है, फिर वो गाड़ी दबते हुए दिखाई देता है, घंटा शियर स्ट्रेन समझ में आया किसी को जितने लोगों ने टीवी देखा? समझ में बात आपको? तो जो वायर का जो ऐड दिखाया जाता है वो सिर्फ और सिर्फ आपको क्या बोला गया, बिजली बिल आपका कम कब आ सकता है? जब रेसिस्टेंस क्या हो उसका, इजी टू मूव ना, इजी टू मूव होना चाहिए ना, समझ रहे हो ना। चलो तो सबसे पहला है आपका H इक्वल्स टू I स्क्वायर आर टी। अब इसी में आप खेलते रहो किसके साथ, V इक्वल्स टू आई आर के साथ, तो दो फॉर्मूले और बनेंगे। ये होगा ना, हाँ? अरे आई को डालेंगे ना V बाई आर, तो V इंटू V V स्क्वायर आर। क्या हो गया तुझे, इधर सही नहीं लग रहा, क्या नहीं सही लग रहा, गर्मी लग रही है? अजीब सा लग रहा है। हाँ तो उधर दिमाग वाली बैठती थी ना, तुम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हो। सर प्रिंटर बैठ प्रिंटर सुन भाई, पावर क्या होता है, इसी में सब में T खत्म हो जाएगा, है ना। आई स्क्वायर आर बी आई वी स्क्वायर बाई, ठीक है। लास्ट टॉपिक KWH, और इसी को क्या बोलते हैं, 1 यूनिट, है ना। आपके जो घर में मीटर चलता है ना, ये वही है, ठीक है। ये था आपका थियरी, ठीक है। अब न्यूमेरिकल।